हे ब्यूटीफुल वुमन, कहने दो जिसको जो कहना है। आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। मेरी आज की कहानी कुछ यही बात को साबित करती है कि कहने दो दुनिया में जिसको जो कहना है। आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। जी हाँ, ये कहानी है आशा कंडारा की। आशा कंडारा आशा कंडारा की शादी हुई, फिर बच्चे हुए, लेकिन ये शादी सिर्फ 5 साल चली। और उस 5 साल के बाद पति पत्नी में कुछ अनबन हुई। और उसके बाद सीमा कंडारा अपने 2 बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के यहाँ आ गई। वो इस बात से बहुत टूट गई थी बिल्कुल, कि उनके 2 बच्चे हैं और अब उनका पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और साथ में पति से भी उनका तलाक हो गया था। कैसे करेंगी वो पूरी ज़िंदगी, कैसे निभा करेंगी। लेकिन इस टाइम में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया। उनके पिता एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने उसे पढ़ने के लिए इंस्पिरेशन दी। उन्होंने बोला तुम पढ़ो और पढ़कर ही तुम इस दुनिया को जवाब दे सकती हो, अपने पैरों पर खड़े हो सकती हो। और आशा कंडारा ने अपनी पढ़ाई शुरू की। आशा कंडारा ने पढ़ाई शुरू की और 2016 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपना साथ में वो कुछ जॉब करना चाहती थी। तभी जोधपुर के नगर निगम में कुछ स्वीपर्स के लिए कुछ पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जहाँ उनको वो जॉब मिल गई एज ए स्वीपर। और उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, किसी पर मैं बोझ ना बनूं, इसके लिए ये स्वीपर की जॉब ले ली। और उस जॉब से अपना खुद का, अपने बच्चों का थोड़ा बहुत जो भी पैसे मिलते थे वो उनसे अपना भरण पोषण करने लगी। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंस समझ गई थी कि ग्रेजुएशन करके या इस एजुकेशन के थ्रू ही मैं लोगों को जवाब दे सकती हूँ। क्योंकि एज ए स्वीपर लोग उनको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते थे, या मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। और और साथ में एक तमगा ये भी था कि तलाक हुआ है, अपने पेरेंट्स के पास रहती है, 2 बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू रखी। और फिर पढ़ाई हुई, साथ में वो अपना RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करती रही और उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया। प्रिलिमिनरी यानी जो पहला पेपर होता है वो उन्होंने पास किया, गर्ल पावर दिखाई। और बाद में 2018 अक्टूबर में उनका रिज़ल्ट आया। और तब भी वो उन्होंने मेन का एग्ज़ाम का उनका रिज़ल्ट आया। और तब उस दिन भी, जिस दिन उनका रिज़ल्ट आया, वो जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगा रही थी। बट अब उन झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। जिस ऑफिस के पास में कहीं पर वो झाड़ू लगाती थी, अब वो उस ऑफिस में जाकर बैठेंगी। और जब जो कभी उन ऑफिसर्स को देखती थी कि वो लोग कैसे काम करते हैं, जहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली कि मैं भी एक दिन इस ऑफिस में जाकर बैठना है मुझे, इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। और आज वो RAS का एग्ज़ाम्स देकर वहाँ उस कुर्सी पर जाकर बैठने वाली हैं और एक SDM के पद पर नियुक्त होने वाली हैं। और ये है आशा कंडारा, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर ये साबित कर दिया है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आप में लगन होनी चाहिए उसे करने की। और ज़मीन से उठकर एकदम वो आसमान पर पहुंच गई हैं आज आशा कंडारा। बट वो यहाँ रुकी नहीं हैं। उनका कहना है, मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। जी हाँ, आशा कंडारा अभी और भी ऊंचाई भरने वाली हैं और उन्हें एक और सीढ़ी चढ़ना है। तो देखिए ये सीढ़ियाँ, उनके सपने उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं। तो मेरी ये कहानी उन सभी बहनों के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं, जो ये मतलब बिल्कुल ये मत समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, एक झाड़ू लगाने के साथ-साथ जो आज एक एसडीएम के पद पर बैठ गई हैं आशा कंडारी, तो उनसे प्रेरणा लीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, जैसे आशा कंडारा ने अपने सपनों को पूरा किया है।
तो चलिए मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। मैं उर्वशी, आप सबको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ऐसे ही प्रेरणा देने वाली कहानियों, रियल लाइफ कहानियों को सुनने के लिए और प्रेरित होते रहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और मेरा चैनल है हे ब्यूटीफुल वुमन।